Hello students, this is your social science teacher. Today we will learn the interesting chapter our constitution. भारत का संविधान हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. The rules are laws according to which a country is governed from its constitution. Having a constitution is a way of making sure that those who govern us country don't do just what they please. Any decision they take must follow the constitution. भारत का जो संविधान जो है वो नियम और कानूनों का एक मसौदा होता है और किसी भी देश का संविधान ये इंश्योर करता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एनी डिसीजन और कैन नॉट मेक एनी लॉ विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. बिना संविधान के जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं उसके अलावा कोई भी नियम और कानून जो है सरकार नहीं बना सकती है. Okay, the writing of our constitution. Just before we gained independence, the people elected a body called the Constitution Assembly and gave it the task of discussing and deciding upon our constitution. The committee was headed by the Bhimrao Ambedkar. It studies the constitution of many countries and came up with one that would suit us. The constitution prepared by the committee was discussed and approved by the Constituent Assembly. It finally became our constitution on 26 January 1950. We say we adopted our constitution on this day, which we call our Republic Day. Okay. स्वतंत्रता के जस्ट बाद भारतीय जनता ने कुछ लोगों को, कुछ सदस्यों को इलेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रूप में, संविधान सभा के रूप में. एंड संविधान सभा ने एक समिति बनाया जिसके जो हेड थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे. तो उस समिति ने बहुत सारे देशों के संविधानों को स्टडी किया, उसको अध्ययन किया और उसमें से भारत के लिए जो अच्छा हो सकता था उसके द्वारा भारत के संविधान को बनाया गया और फाइनली 26 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट कर लिया गया और इसी दिन हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं. ओके, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब ये होता है, रिपब्लिक हैज़ टू मीनिंग. रिपब्लिक हैज़ टू मीनिंग. फर्स्ट मीनिंग ये है कि द हेड ऑफ स्टेट या द हेड ऑफ द नेशन इज इलेक्टेड बाय द पीपल. रिपब्लिक नेशन ऐसा नेशन होता है जिसमें जो देश का जो हेड है वो हो जनता के द्वारा चुना जाता है. एंड द नेशन इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़. ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के लिए देश जो है कई पार्ट्स में डिवाइड होता है और जो हेड ऑफ स्टेट है वो जनता के द्वारा चुना जाए, इसी को बोलते हैं रिपब्लिक स्टेट. तो हमारा देश भी शुरू से ही 26 जनवरी से एक रिपब्लिक देश बना. ओके, अ फ्यू थिंग्स अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. इट एक्सप्लेन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ आवर गवर्नमेंट, what rights the people have and so on. We cannot discuss everything in it, but here are a few important things. हमारा जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है. ओके, और इसमें देश के नेचर के बारे में बताया गया है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इन अ रिपब्लिक द हेड ऑफ द कंट्री इज़ अ प्रेसिडेंट, नॉट अ किंग आर क्वीन. In a democracy, the leaders elected by the people from the government. In our country, the leaders elected by the people become members of parliament. The party with the majority of MPs form the government. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में जो हेड ऑफ द कंट्री वो प्रेसिडेंट होता है, या इंडिया में देखो प्रेसिडेंट है, कोई किंग या क्वीन नहीं है. ठीक है, हमारे द्वारा जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है और जो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा MPs होते हैं वो सरकार बनाते हैं. इंडियन यूनियन. India is a union of many states. The constitution says that each state will have its own government and the whole of India or the Indian Union will have the union government. The constitution specifies the jobs of the state government and union government. Some of things that the state government look after the laws and order, state transport, farming. इंडिया जो है वो भारत राज्यों का एक संघ है और कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेसिफाई किया है, उनके कार्यों को अलग अलग भी किया है. जो यूनियन गवर्नमेंट है पूरे देश के लिए नियम बनाती है और जो राज्य सरकार है अपने राज्यों के लिए नियम बनाती है.
राज्य सरकार जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस व्यवस्था के लिए नियम बना सकती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट, फार्मिंग के लिए नियम बना सकती है, एंड हेल्थ केयर, हेल्थ फैसिलिटी के लिए नियम बना सकती है, एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए नियम बना सकती है। ओके, while central government can make the laws about the defense, highways and international bilateral issues, जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट नियम बना सकती है। सेकुलर गवर्नमेंट, ours is a secular country, this means the government does not support any particular religion, all religions are equal in our country, सभी जो धर्म है हमारे देश में समान है। लिबर्टी एंड इक्वलिटी, liberty and equality are the two basic ideas behind many things in our constitution. On the basis of these, our constitution gives us some rights. For example, we have the freedom to live and do this in our own way, and all of us are treated equally by the government and the laws. लिबर्टी एंड इक्वालिटी का मतलब होता है स्वतंत्रता एवं समानता। भारत में सभी लोग नियम के सामने, विधि के सामने समान है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, a principle is the basic ideas behind something. Okay, our constitution asks the government to act and make laws according to a certain principle. सिद्धांत एक बेसिक आइडिया जनरेट करता है और हमारा संविधान जो है कुछ प्रिंसिपल्स को, सरकार को कार्य करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ नियमों को बताता है। द प्रिंसिपल्स इंक्लूड इंश्योरिंग द गुड ऑफ द पीपल, setting up panchayat, protecting forest, wildlife, etc. A lot of work has already been done. As you have learned, panchayat are working in our village. Laws have been made to help workers, women, tribals, and backward caste. The government has decided to provide free education to children between the age of 6 and 14. ओके, जैसे कि सरकार ने बहुत सारे कार्य इस प्रिंसिपल के तहत किए हुए हैं, जैसे पंचायतों का गठन करना, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट का प्रोटेक्ट करना। आप देख रहे हैं कि सभी विलेज में पंचायत काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। इसके लिए जो विलेज वर्कर हैं, वुमेंस को काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिला है, ट्राइबल पीपल को भी काफ़ी हेल्प मिला है। सो फंडामेंटल राइट्स, सम इम्पॉर्टेंट राइट्स हैव बीन गिवन टू अस एज फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. No one, not even the government, can take this away from us. If someone tries to can go to court. Of course, when people break laws, the court can take away some of their rights. For example, people can be jailed for robbery. This takes away some of their freedom. Fundamental are the rights which are given by the Constitution, and without these rights we cannot live freely. There are some fundamental rights given by the Constitution of India. First is the right to equality. All India have equal rights. All Indian have equal rights. This means people cannot be stopped from doing a job, studying in an institution, buying property, entering a public place, and so on the basis of their caste, religion, or sex, or whether they are rich or poor. It also means that the law is same for everyone. भारत के नागरिक सभी समान हैं नियम के सामने। कोई भी व्यक्ति कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकता है, कहीं भी जाके पढ़ाई कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, कास्ट, लिंग, जाति के आधार पर रोका नहीं जा सकता है। राइट टू फ्रीडम, ऑल इंडियंस हैव द राइट टू लीड दियर लाइफ एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। सभी भारतीयों को स्वतंत्रता है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की, कहीं भी आने जाने की। दे कैन डू एनी जॉब एंड दे लाइक, ट्रेवल एनी वेयर, स्टे in any part of the country from groups and association, speak in public and write or express themselves in any way they like. हर व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कोई भी जॉब कर सकता है, अपनी विचारों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, everyone can follow the teachings of his or her religions. People can build place of worship and spread their religion freely. हर व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उससे रिलेटेड अपने प्लेसेस को बिल्ड कर सकता है, बना सकता है, वर्शिप प्लेसेस को स्थापित कर सकता है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, ऑल ग्रुप ऑफ पीपल हैव द राइट टू कीप देयर लैंग्वेज एंड कल्चर अलाइव।
If a group following a particular religion or speaking a particular language it is in minority, इट हैज़ द राइट टू रन स्कूल्स एंड कॉलेज। सभी व्यक्ति को अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। अगर कोई भी कल्चर का व्यक्ति माइनॉरिटी में है तो उसको अपना स्कूल भी चलाने का अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फ्रॉम बीइंग treated unfairly. For example, a person cannot be made to work without pay. Similarly, a child under 14 cannot be made work in a factory or to do any dangerous work. हर व्यक्ति को अपने जो है अधिकारों को लेकर के जागरूक होना चाहिए, और अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकार का वायलेशन होता है तो कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, तो संविधान ने ऐसे नियम, ऐसे आपको अधिकार दिए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के अधिकार का वायलेशन, एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में नहीं लगाया जा सकता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, अ रेमेडी इज अ सोल्यूशन। एनी इंडियन कैन go to a court to seek a remedy. It has or her fundamental rights to take away by anyone including the government. Right to education, children between the age of 6 to 14 have the right to get free education. The right was added in our constitution in 2002 by our parliament. शिक्षा का अधिकार है, ये 2002 में पार्लियामेंट के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज, जस्ट एज वी हैव राइट वी हैव सम ड्यूटीज़ टू, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, जैसे कि टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, टू बिलीव इन एंड वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, टू डिसाइड द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, टू ट्रीट अदर्स एज इक्वल एज टू रिस्पेक्ट दियर बिलीव्स, दूसरे के विचारों को सम्मान देना। ठीक है, देश की स्वतंत्रता को के लिए कार्य करना। ओके, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, अपना जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम को सम्मान देना, ये सब हमारे मूल कर्तव्य है। ओके, तो दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर। थैंक यू।